नमस्कार, मैं जिला नियोजन पदाधिकारी वैशाली, आप सभी दर्शकों का जिला प्रशासन वैशाली द्वारा आयोजित इस फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने पीएम इंटर्नशिप योजना और जिला नियोजनालय संबंधित जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और जो भी योजनाएं संचालित हैं, उस संबंध में जानकारी देने के लिए आपके सामने। सबसे पहले पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में जानते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना बिहार जैसे राज्य जहाँ पे युवा की अच्छी खासी आबादी है, करीब 60% आबादी यहाँ पे युवा है, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के रूप में हमारे सामने है। पीएम इंटर्नशिप योजना में अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च का है। तो इसलिए अभी कुछ ही दिन शेष है जिसमें कि हम इसमें निबंधन कर सकते हैं। तो जो इसमें अहर्ता जो है वो सबसे पहले है कि जो 21 से 24 साल के बीच के आयु वर्ग के जो जो भी कैंडिडेट हैं, वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th 12th ग्रेजुएशन आईटीआई, वो कुछ भी 10th एंड अबव वो उन्होंने कुछ भी किया है तो वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम में अप्लाई करने के इस स्कीम में जो है टॉप 500 कंपनीज जो कि सीएसआर के हिसाब से जो चयनित की गई हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो टॉप 500 कंपनीज हैं, उनमें आपको जो है अवसर मिल रहा है इंटर्नशिप करने का। तो ये एक बहुत ही लाभकारी स्कीम है और जो भी छात्र से जो इस स्कीम में अप्लाई करेंगे और यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है इस स्कीम में, तो फिर उनके लिए उनके कैरियर को एक नया गति और एक नया डायरेक्शन उनको मिलेगा। इसमें जो अहर्ता है वो 21 से 24 आयु वर्ग के ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा मैंने बताया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी 10th एंड अबव वो कुछ भी उनका रहे क्वालिफिकेशन तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो भी अहर्ता ये पूर्ण करते हैं, वो पीएम इंटर्नशिप के लिए जो है वो पोर्टल है pminternship.gov.in है। आप इस पे जाकर के आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आवेदन करने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद आप इसमें अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं। उस प्रोफाइल में आपने क्या-क्या अभी तक किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, और फिर आपका कैरियर एम क्या है, ये सब आप उसमें डिस्क्राइब करते हैं। और इससे आप जो है किसी भी जिला में, किसी भी आप स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। वैशाली के लिए भी कुछ वैकेंसीज है, तो आप वैशाली जिला में भी अप्लाई कर सकते हैं लोकल जॉब्स के लिए। यदि आप इच्छुक हैं कि आप महानगर में रहकर जॉब करें, उसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें क्या-क्या बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको सरकार द्वारा प्रतिमाह 5,000 रुपए का उस स्टाइपेंड राशि आपको प्रदान किया जाएगा। ये 5,000 जो स्टाइपेंड राशि है, ये 12 महीने तक आपको प्रदान की जाएगी। यह स्कीम जो है वो इस स्कीम के तहत आपको 1 साल का इंटर्नशिप प्राप्त होता है। और दूसरा फायदा ये है कि इसमें आपको एक मुश्त 6,000 रुपए आपको सिलेक्शन के बाद आपको दिया जाएगा। और तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको मुफ्त में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत आपको इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा, जिसका कि प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये 3 फायदा आपको जो है वो आपको जो है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। और उसके अलावा आपको देश के टॉप कंपनी से इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जो कि आपके कैरियर को में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। ये हो गया पीएम इंटर्नशिप के बारे में। अब आते हैं कि जिला नियोजनालय वैशाली द्वारा क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। तो सबसे पहला जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा 2 स्कीम चलाई जा रही हैं। पहला है स्टडी किट योजना। स्टडी किट स्कीम के तहत जो है, जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन का, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, एसबीआई पीओ, रेलवे, आरआरबी, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, वो उस एग्जाम में यदि वो अप्लाई करते हैं और उनका जिला नियोजनालय में एनसीएस पोर्टल पर उनका निबंधन 6 माह पूर्व उनका हुआ रहता है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, जो कि उस परीक्षा से जो है रिलेटेड रहती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यदि आपने बीपीएससी के लिए अप्लाई किया है, तो आपको जो है जो स्टैंडर्ड बुक है, जो कि जो बेस्ट बुक अवेलेबल है, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया आपके हिस्ट्री के लिए, मैग्रो हिल पब्लिकेशन की और भी किताबें जो है आपको प्रदान की जाती हैं। टोटल 9 से 10 किताबें आपको बीपीएससी के लिए आपको दी जाती हैं।
इस प्रकार से यदि आपने एसएससी के लिए किया है तो रीजनिंग वगैरह के लिए की किताबें आपको दी जाती हैं, जो कि आपको मददगार होंगी एग्जाम क्रैक करने में। इसके लिए आपको आपका वार्षिक आय 1,80,000 से कम होना चाहिए और आप जो है बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए और 6 माह पूर्व आपका एनसीएस पोर्टल पे निबंधालय में निबंधन होना चाहिए। यदि आप ये अर्हता पूर्ण करते हैं और आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन का तैयारी का आपको एक साक्ष्य देना होगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं या फिर आप अपना एडमिट कार्ड दे सकते हैं। आप ये इन कागज के साथ आप जिला नियोजनालय वैशाली में आप अप्लाई करेंगे। आप इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल यदि हैं तो आपको जो है आपको प्रदान किया जाएगा क्रेडिट। ये पहला स्कीम। अब दूसरा स्कीम जो है वो है टूल किट योजना। टूल किट योजना के तहत यदि आपने 6 माह का कहीं किसी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो आपको स्वरोजगार करने के लिए आपको टूल किट प्रदान किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, तो आप अप्लाई करेंगे और आपका 6 माह पूर्व एनसीएस से निबंधन है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अब यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्वरोजगार के लिए ड्रिलर और जो भी स्किल आपके लिए टूल किट में जो आपके लिए यूज़फुल होगी स्वरोजगार के लिए, वो आपको उसमें प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है, 6 माह पूर्व निबंधन, 6 महीने का आपका प्रशिक्षण होना चाहिए किसी भी संस्थान से और 1,80,000 से कम आपका इनकम होना चाहिए और बिहार के आप स्थायी निवासी होने चाहिए। तो ये योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा समय-समय पर जिला नियोजनालय द्वारा जॉब कैंप और जॉब फेयर का जो है आयोजन किया जाता है। जॉब कैंप लगभग महीना में 2 तो कम से कम आयोजन किया ही जाता है। अभी प्रखंडवार जॉब कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा जॉब फेयर जो है बड़े स्तर पे होता है। अभी हाल में ही 7 मार्च को जॉब फेयर हुआ है, जिसमें कि करीब 25 कंपनियां जो है देश भर से और लोकल भी थी, लोकल कंपनियां आई थी और उनमें भी काफ़ी अच्छे संख्या में लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है यदि आप स्वयं से अध्ययन करना चाहते हैं और किसी कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हायर स्टडीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है जिला नियोजनालय में आपको जो है एक लाइब्रेरी संचालित है, जहाँ पर आप बैठ करके वहाँ पे किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे पास जो है बहुत सारे कॉम्पिटिशन से संबंधित पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, इसके अलावा न्यूज़पेपर आता है हिंदी, इंग्लिश में, तो आप वहाँ पे बैठ कर के आप जो है स्व अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं देश से बाहर जाकर के रोजगार करने के लिए, उनके लिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो पटना में संचालित है। उसके लिए जो है नियोजनालय जो है उस प्रवासी संसाधन केंद्र के रूप में नामित है। तो जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि वो बाहर जाके काम करें, तो वो यहाँ पर नियोजनालय में आकर निबंधित हो सकते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के अंतर्गत। और यदि भविष्य में कोई वैकेंसी आती है विदेश के लिए, तो उसके लिए जो है वो उनको जो है सूचना चला जाएगा और जो है वो उस उनको बाहर जाने में जो है उनको जो भी जिस भी प्रकार का उनको सहायता चाहिए होगा, वो उनको प्रदान किया जाएगा। जैसे कि उनको वहाँ जाकर उनका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, चाहे उनका पासपोर्ट कैसे बनवाना है, ये सारी चीज़ें जो है उनको जो है उनका एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग एक होता है, तो उसमें उनको ये सारी चीज़ें उनको बतलाई जाती हैं। तो चीज़ों को सम अप करें तो जिला नियोजनालय जो है वो एक तरह से वन सॉल्यूशन है। जितना किसी भी प्रकार के कैरियर संबंधी जो भी मार्गदर्शन चाहिए लोगों को, किसी भी अभ्यर्थियों को अपने कैरियर को आगे शेप करने के लिए, उसके लिए आपको जिला नियोजनालय द्वारा हर प्रकार जो है आपको सहायता किया जाता है। यदि आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं या आप ट्रेनिंग स्वरोजगार करना चाहते हैं या आप कहीं ट्रेनिंग करना चाहते हैं या आप जो है किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो सभी प्रकार की सहायताएँ आपको जिला नियोजनालय के द्वारा आपको प्रदान की जाती है, ताकि आप जो है एक आपका एक उज्ज्वल भविष्य हो सके। धन्यवाद।